सत्र के लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं और अपने दोनों ही एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। राहुल, सबसे पहले आपसे आज समझना चाहेंगे आपके पास कौन से हैं दो दमदार ट्रेड्स। हाँ, बिल्कुल सृष्टि। देखिए, अभी तुरंत हमने पीएसयू बास्केट्स की बात करी, बैंक्स की बात करी। यहीं से अगर आप इंडियन बैंक को देखें, जो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन है, इंडियन बैंक जो कि अभी ₹300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 299 एंड 300। यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्ट्स पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आपको एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि ये जो प्राइस अभी एट प्रेजेंट मार्केट में है, ये यहाँ से काफी अच्छी चाल दिखा सकता है। इसलिए इंडियन बैंक में टारगेट रखा है 320 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 292 के लेवल्स पे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 2 घंटे में और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छे मूवमेंट्स और अच्छी आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। दूसरा सिलेक्शन है ऑटो क्षेत्र से, जहाँ पे टाटा मोटर्स मेरा सिलेक्शन रहेगा, जो अभी 450 452 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट के भी फोकस में, और हम भी पिछले हफ्ते से इस स्टॉक के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीक भी विश्वा के साथ में जब मैं शो कर रहा था, तब अराउंड 420 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, जहां हमने 445 से 450 के टारगेट सजेस्ट किए थे, जो कि अचीव हो चुके हैं। तो जिनके पास में भी ये स्टॉक अभी भी है, उनको होल्ड की सलाह रहेगी। और अगर यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग की अगर देख रहा है, फ्रेश बाइंग करने के लिए, तो उनके लिए भी करंट लेवल्स पे रिकमेंडेड है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और कल भी जैसे बजट ड्यू है, मुझे लगता है कहीं न कहीं एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऑटो सेक्टर के लिए आता हुआ हमें दिख सकता है, स्पेशली ईवी सेगमेंट के लिए, जिसमें टाटा मोटर्स एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर रखती है। टेक्निकली भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 438 पे। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक करीबन 480 से 490 के लेवल्स आपको आते हुए दिनों में दिखा सकता है। तो टाटा मोटर्स आप खरीदें, यहाँ से 490 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 430। ओके, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर राहुल ने पहले भी खरीदारी करने की राय दी थी, वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं। अब वापस से आप 490 के लेवल्स के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। 320 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 292 का। इसके अलावा आप आदित्य, आपसे भी जानना चाहेंगे आखिरी जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें क्या रणनीति सुझाएंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस वक्त आपको? जी, दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट में रिकवरी देखने मिल रहा है हमें। पहला स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। नीचे कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट आया और स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ऑल टाइम हाई पे आ गया है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया। टेक्निकली इट्स अ गुड मूव, आने वाला आने आने देखने मिल सकता है हमें ऊपर में। करंट लेवल्स पे बाई करें, ऊपर में लक्ष्य रहेगा 1465 का, नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 1300 का, और एक पोजिशनल ट्रेड लेस पे एक अच्छा अप मूव हमें देखने मिल सकता है M&M में। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन PNC इंफ्रा है। अगेन स्टॉक के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया और वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके अब एक अप मूव स्टार्ट हुआ है PNC इंफ्रा में। और बजट के लिहाज से भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रहने के चलते स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। सो 350 का लक्ष्य रखे ऊपर में और 315 का स्टॉप लॉस रखे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। यहाँ पे हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते भी ऑटो पैक जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, और जहाँ पे राहुल का भरोसा है टाटा मोटर्स पे, साथ ही आदित्य बेट लगा रहे हैं महिंद्रा और महिंद्रा पे, और साथ ही इंडियन बैंक और PNB इंफ्रा जो है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स आती हुई दिखी हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। और आदित्य, एक बार आपसे समझना चाहेंगे लॉरस लैब पे। देखिए, नतीजों के बाद एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही स्टॉक जो सुस्त था, अभी 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स का जो है यहाँ पे रुझान है। इसीलिए आपसे एक बार समझना चाहेंगे लेवल्स चार्ट पे क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ से जो कमजोरी है वो और भी गहरा सकती है, या फिर इन स्तरों पे जो है जो वीकनेस कई समय से लॉरस लैब के स्टॉक में है वो थोड़ी सी अब थमती नजर आनी चाहिए? ऐसा लगता नहीं है सृष्टि, अभी भी अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाइज स्टॉक बनाते जा रहा है, और रिजल्ट के बाद और एक भारी गिरावट हमें स्टॉक में देखने मिल रहा है। 320 का इमीडिएट सपोर्ट है नीचे में, अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक 290 तक लुढ़क जाएगा। सलाह नहीं दूंगा मैं किसी को खरीदारी करने की। अगर कोई देख रहे हैं तो स्टॉक में पहले एक अप मूव आने दे। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कट के निकल जाएगा। तो सजेशन यही नहीं रहेगा कि आप अभी देखें। अगर कंसोलिडेशन आता है इस लेवल्स पे 320 330 के बीच में स्टॉक में, और एक अप मूव हमें देखने मिल सकता है, स्टॉक 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर एक 320 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग ट्रेड देखे, फिलहाल अवॉइड करना है।
ठीक है, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय। हेल्थ